Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about stars and the solar system. वो ऑब्जेक्ट्स जो स्काई में एग्जिस्ट करते हैं, आउटर स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. द स्टार्स इंक्लूडिंग द सन. सन भी एक स्टार है और सारे ही स्टार्स, प्लैनेट्स जिसमें अर्थ भी आ जाती है, सैटेलाइट्स जैसे कि मून और बाकी अदर प्लैनेट्स के भी अपने सैटेलाइट्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड मीटरॉइड्स, ये सभी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं. सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को हम हेवनली ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं या फिर हेवनली बॉडीज़ भी कहते हैं. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वेरियस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नाइट स्काई के बारे में. डे टाइम में क्या होता है कि हम सिर्फ सन को देखते हैं. सनलाइट के ग्लेयर की वजह से हम कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट स्काई में दिन में नहीं देख पाते. लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है शाम को और रात का अंधेरा हो जाता है तो हम नाइट स्काई में काफ़ी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स देख पाते हैं. अब जो वेरियस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जो नाइट स्काई में हम आसानी से देख पाते हैं वो जाते हैं स्टार्स, प्लैनेट्स, मून एंड मीटियोर्स या फिर शूटिंग स्टार्स. मीटियोर्स को हम शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं. अगर एक क्लियर मूनलेस नाइट है तो हम लगभग 3000 स्टार्स नेकेड आई से देख सकते हैं. और स्टार्स भी हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप. एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है स्टार्स का कि वो स्काई में ट्विंकल करते हुए नज़र आते हैं. ट्विंकल का मतलब होता है टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं. इसका मतलब ये हो गया कि इसकी लाइट कभी बढ़ती है कभी कम हो जाती है और ऐसा कंटिन्यूसली होता रहता है. लेकिन अगर हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के बारे में बात करें तो ये एक इल्यूजन है और ये होता है बाय द डिस्टर्बेंस ऑफ स्टार लाइट बाय अर्थ्स एटमॉस्फेयर. जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो स्टार की लाइट में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है जिसकी वजह से हमें तारे टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं. हम स्टार लाइक ऑब्जेक्ट्स नाइट स्काई में ऐसे भी देख सकते हैं जो ट्विंकल नहीं करते. ये होते हैं प्लैनेट्स जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते क्योंकि अगर हम स्टार्स का कंपैरिजन करें तो प्लैनेट्स अर्थ के ज़्यादा पास होते हैं. मून भी एक काफ़ी प्रोमिनेंट ऑब्जेक्ट होता है जो हम नाइट स्काई में देख सकते हैं. अगर हम नाइट स्काई में काफ़ी टाइम तक देखें तो हमें एक ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट फ्लैशिंग अक्रॉस द स्काई दिखती है और फिर वो डिसअपियर हो जाती है. एक स्ट्रीक ऑफ लाइट आती है, स्काई के अलोंग जाती है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है और फिर डिसअपियर हो जाती है. अब ये क्या है? ये होता है मीटियोर जिसको हम कॉमनली शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं. तो अब हम डिस्कस करते हैं स्टार्स के बारे में. स्टार्स होते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि सन जो बहुत ही गर्म होते हैं और उनके पास अपनी लाइट होती है. स्टार्स हीट एमिट करते हैं, लाइट एमिट करते हैं और कंटिन्यूसली एमिट करते रहते हैं. स्टार्स में क्या होता है? हाइड्रोजन गैस होती है. जो हीट एंड लाइट स्टार्स की होती है वो प्रोड्यूस होती है बाय द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो हमेशा उनके अंदर चलती रहती हैं, हर समय चलती रहती हैं. इन सभी फ्यूजन रिएक्शंस में क्या होता है? जो हाइड्रोजन स्टार्स में प्रेजेंट होती है वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है और इस प्रोसेस में क्या होता है? एक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है. स्टार्स बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लगभग बॉल की शेप में, और बहुत बड़े होते हैं. हमारी अर्थ से तो बहुत ही बड़े होते हैं. कुछ स्टार्स ऐसे भी हैं जो सन से भी बड़े होते हैं. लेकिन अब ये छोटे क्यों दिखते हैं? स्टार्स हमें छोटे इसलिए दिखते हैं क्योंकि ये बहुत बहुत दूर होते हैं हमसे. एवरीडे लैंग्वेज में हम सन को स्टार नहीं बोलते, लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें तो सन भी एक स्टार ही होता है. सन इज़ द स्टार विच इज़ नियरेस्ट टू द अर्थ. सन एक ऐसा स्टार है जो अर्थ के सबसे पास है. सन बहुत बड़ा दिखता है और बहुत ब्राइटर दिखता है क्योंकि बाकी स्टार्स के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो सन कंपैरेटिवली हमारी अर्थ के काफ़ी पास है. और भी स्टार्स हैं जो हमारे सन से बड़े भी हैं और ब्राइटर भी हैं, लेकिन वो हमें छोटे और धुंधले दिखाई देते हैं. वो इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमारी अर्थ से बहुत दूर होते हैं एज़ कम्पेयर टू सन. हम स्टार्स को सिर्फ रात में ही देख सकते हैं. ऑल्दो स्टार्स स्काई में दिन में भी प्रेजेंट होते हैं, वो कहीं ट्रैवल करके नहीं जाते, बट हम
उसको डे टाइम में इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि सन की लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है और वो स्टार्स की लाइट को डिम आउट कर देती है। अगर हम स्टार्स की बात करें तो हमारे यूनिवर्स में लगभग 10,000 बिलियन स्टार्स हैं। हमें पता है कि सन जो कि एक स्टार है वो राइज करता है ईस्ट में मॉर्निंग में, ट्रैवल करता है पूरे दिन और फिर वेस्ट में जाके सेट हो जाता है। तो हमारे हिसाब से सन जो है वो मूव कर रहा है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, और यही केस रहता है बाकी स्टार्स के साथ। लेकिन स्टार्स मतलब अगर हम एक जनरल बात करें तो स्टार्स हमारे लिए मूव कर रहे हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, और ये एक एपरेंट मोशन है, ये एक रियल मोशन नहीं है। क्योंकि होता क्या है, रियलिटी में तो हमारी अर्थ मूव कर रही होती है और अर्थ मूव करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस, अपनी एक्सिस में। जब अर्थ मूव करती है या रोटेट करती है ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो स्टार्स हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखाई देते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब एक स्टार ऐसा भी होता है जो मूव करता हुआ हमें दिखाई नहीं देता, इसको हम कहते हैं पोल स्टार। ये हमें स्टेशनरी दिखाई देता है फ्रॉम द अर्थ। हिंदी नेम की बात करें पोल स्टार की तो हम हिंदी में इसे ध्रुव तारा कहते हैं। पोल स्टार हमेशा स्काई में एक ही पोजीशन पे रहता है। अब ऐसा क्यों होता है कि बाकी स्टार्स तो हमें ईस्ट से वेस्ट तक मूव करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन पोल स्टार हमेशा फिक्स्ड रहता है एक ही प्लेस पर और हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही दिखाई देता है। तो पोल स्टार हमारे लिए एक तरह से स्टेशनरी हो गया और हम अपनी पोजीशन समय के साथ चेंज नहीं करता, और ऐसा इसलिए होता है कि वो लाई करता है ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। अब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ है वो स्पेस में फिक्स्ड होती है और वो समय के साथ चेंज नहीं होती। तो होता क्या है कि पोल स्टार तो हमें फिक्स्ड या स्टेशनरी दिखाई दे रहा है स्काई में, लेकिन होता क्या है कि बाकी सारे स्टार हमें रिवॉल्व करते हुए लगते हैं अराउंड द पोल स्टार। अब एक बात नोट करने की है कि पोल स्टार हम अर्थ के साउदर्न हेमिस्फीयर से नहीं देख सकते। पोल स्टार के मूवमेंट को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम एक अम्ब्रेला लेंगे और उसके सेंटर पे एक स्टार बनाएंगे और बाकी सारे एंड्स में जो अम्ब्रेला के एंड्स होते हैं सब पर एक स्टार बनाएंगे। अब हम इसे मूव करेंगे, जो हमारी रॉड होती है अम्ब्रेला की उससे मूव करेंगे। तो होता क्या है, जो साइड में जितने स्टार्स बने हुए हैं वो हमें मूव करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जो टॉप पर स्टार बना हुआ है, जो अम्ब्रेला की रॉड के अलोंग स्टार बना होता है, वो मूव करता हुआ नहीं दिखाई देता। कुछ इसी तरह का मूवमेंट होता है पोल स्टार और बाकी स्टार्स का। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।